ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸਬਾ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, +2 ਦੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 16 ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਟੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। हाँ जी गुड़िया, क्या कहना चाहते हो? छोटी उम्र मगर सोच बहुत बड़ी है। मैं कहना चाहती हूँ कि सबको अपने रिसोर्सेज और मींस के थ्रू ऐसी चीज़ करनी चाहिए। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ डीसी मैम को और पापा का, जिन्होंने सपोर्ट किया मेरे आइडिया को, जिससे 4 से 5 बेघर लोगों को घर मिल रहा है, छत मिल रही है रहने के लिए। खाना तो बहुत लोग दे रहे थे, बट छत मिलना आई थिंक सबसे प्राइम बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे इस इनिशिएटिव के कारण 4 से 5 लोगों को घर मिल रहा है। तो बेटा ये बताओ कि जब आप इस गांव में आते हो, कौन आपको यहाँ पे लेके आता? तो जब आप आते हो कैसे वहाँ तक पहुँचते हो? कैसे आपको पता चलता कि ये जो घर है, ये जो फैमिली मेम्बर है इनके, वो भी किसी ना किसी बीमारी से जो वो अभी वो ग्रस्त हो चुके हैं और उसको जो उसकी छत है वो भी गिर चुकी है उनके घर की? क्योंकि फ्लड्स में हमने देखा, जब हम आए थे खाना देने, हमने लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि उनकी कच्चे घर थे यहाँ पे एंड उनकी सारी छत टूट चुकी है। जो उनके पास सामान था, उनके बर्तन से लेके उनके बेड से लेके उनके कपड़ों से लेके सब खराब हो चुका था। तो इसलिए मेरे को लगा कि ये करना चाहिए। आपको लेके कौन आया यहाँ तक? हम स्कूल की तरफ से आए थे खाना देने एंड फिर अभी हम पापा के साथ आए हैं। ये तो जब आपने देखा कि ये जो घर रहने के लायक नहीं है, उसके बाद आपने सोचा कि इनको एक घर का अरेंजमेंट करके देते हैं। तो ये जो आज आपने इनको घर बना के दिया है, ये कैसे, कहाँ से इसे आपने जो बाय किया, या कैसे आपके मन में आया कि ऐसा घर जो है वो तैयार करके देना चाहिए? मन में तो तब आया था जब यहाँ पे फ्लड्स थे, यहाँ तक पानी भरा था, लोगों के घर खराब हो चुके थे जैसे मैंने बोला। और तब मेरे दिमाग में आया कि घर प्रोवाइड करना सबसे ज़रूरी बात है। तो इसलिए नहीं, ये आइडिया कैसे लिया आपने कि ऐसा घर तैयार होना चाहिए? दे नहीं सकते थे और कंटेनर्स, बहुत लोगों के ऑफिस कंटेनर्स में होते हैं, तो उससे मेरा आइडिया आया कि हम कंटेनर्स में घर बना सकते हैं। क्योंकि पक्के घर बनाना अभी सेफ़ नहीं था, क्योंकि फ्लड्स चल रहे थे। इसको हम कहीं पे भी उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, मूवेबल है ये। तो इसीलिए एंड एक घर बनाते तो उसमें एक ही फैमिली फिट हो पाती, इसमें 4 से 5 फैमिलीज फिट हो पा रही हैं, जिससे मतलब 16 से 15 लोग फिट हो पा रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। ऐसे अगर हम 2-3 और घर बनाए, कोशिश रहेगी जिससे बहुत सारी फैमिलीज़ को फ़ायदा होगा। अब देखो रमदास में कितनी इफेक्टेड फैमिलीज़ है जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो घर है, कहाँ से आपने जो ऑर्डर किया, कहाँ? लुधियाना से आया ये। तो कितने दिन लगे इसको बनने में? 15 दिन। 15 दिन। तो अभी आपने बताया कि आप 2-3 और भी इसका ऑर्डर दे चुके हो घरों का? ऑर्डर नहीं दे चुके अभी, बट कोशिश रहेगी, वो कहेंगे कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके। तो फर्स्ट टाइम जब आपके माइंड में ये आइडिया आता, तो आप किससे ये बात शेयर करते हो कि ऐसा घर बनवाना चाहिए? पापा से की थी शेयर और फिर डीसी मैम से भी की थी। तो जब आपने इसकी जो कॉस्ट जब आपको पता चली, तो जैसे आपके पापा से जब हम मिले, उन्होंने बताया कि इसकी जो कीमत है वो लैक्स में है। तो पापा ने बोला ना कि बेटा अगर कोई डोनेशन करनी हो 10, 20, 50 हज़ार की कर लो, तो इतना ये 5 लाख से अबव इसकी अमाउंट चली जाएगी। जैसे मैंने बोला, अगर इतने रिसोर्सेज हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके अच्छे के लिए थोड़े बहुत पैसे लगा भी सकते हैं, तो उससे हमारा कुछ कम नहीं हो रहा, उनका बहुत। तो आपकी जो एज है, आपकी एज के मोस्टली हम जो स्टूडेंट्स हैं या देखते हैं कि वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मगर इतनी बड़ी सोच, क्या मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हो आप? कि सबको अपने रिसोर्सेज और मींस के थ्रू, पैसों के थ्रू थोड़े पैसे इन लोगों पे लगाने चाहिए जिनके पास घर नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, जो सड़कों पे हैं, जिनके पास बेड्स नहीं हैं। सो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ? बिल्कुल सर, प्राउड फीलिंग होती है, लेकिन
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੜ ਕੇ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੋਚੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ 10 20 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਸਭ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਠੀਕ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਦ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸੀ ਰਮਦਾਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ।